नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले मार्केट में पागलपन की हद तक बिकने वाली कुछ स्टेरॉयडल स्किन फेयरनेस क्रीम के कुछ एक वीडियोस बनाए थे। उनको बनाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप लोगों को उन क्रीम की सच्चाई बताकर आपको ऐसे प्रोडक्ट के इस्तेमाल से बचा सकूं। लेकिन जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो मैं काफी हैरान रह गया कि हजारों लाखों लोगों को इन क्रीम की वजह से साइड इफेक्ट्स हो गए हैं और बहुत लोगों को तो इन क्रीम का नशा सा हो गया है, जैसे शराब का नशा हो जाता है। बहुत सारे मेरे दोस्त इन क्रीम्स का इस्तेमाल बंद करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही इस्तेमाल बंद कर देते हैं उनको खुजली शुरू हो जाती है, जो तब तक रहती है जब तक कि क्रीम को फिर से ना लगाया जाए। कई लोगों की स्किन पूरी तरह से लाल तो कई लोगों की स्किन पूरी तरह से काली हो गई है। बहुत लोग तो सूरज की किरणों से डरते हैं कि थोड़ी सी भी धूप चेहरे पे लग जाए तो चेहरा खून की तरह लाल या फिर बहुत काला हो जाता है और ऐसी कंडीशन बहुत ही खतरनाक होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जिनको जानकर आप किसी भी स्टेरॉयडल क्रीम की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। और मैं आपको यहाँ ये बताऊंगा कि जो साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं उनको कैसे दूर किया जाए। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखते रहें। तो मैं आज का अपना ये वीडियो शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे आप आने वाले सभी नए वीडियोस देख पाएंगे और आपको सेहत से जुड़ी सभी सच्ची जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन क्रीम से छुटकारा पाने के टिप्स देने से पहले मैं आपको कुछ एक क्रीम्स के बारे में बता दूं जो बहुत ही डेंजरस है। मैं यहाँ किसी भी क्रीम या ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा करने पर मुझे तुरंत उन कंपनियों से लीगल नोटिस मिल जाता है कि मैं उनके ब्रांड्स की बदनामी कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको उन क्रीम के कंटेंट जरूर बता सकता हूँ जो आप उन क्रीम के पैक पर चेक कर सकते हैं और उन बहुत ही डेंजरस क्रीम्स के इस्तेमाल से बच सकते हैं। वैसे इन क्रीम के डेंजरस लेवल पर इस्तेमाल से चिंतित होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स और क्रीम पर बैन लगाने की प्रोसेस तो शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी इन क्रीम की मार्केट में मांग इतनी है तो बहुत सारी फार्मा कंपनियां क्रीम का नाम बदल बदल के नए नए क्रीम्स लाती रहती है। तो बात करते हैं कुछ मोस्ट पॉपुलर फेयरनेस स्टेरॉइड्स की, जो कि बहुत डेंजरस होते हैं, जिनमें सबसे बड़े नाम ऐसे हैं: एक्लोमिथाजोन, मोमेंटाजोन, बेक्लोमिथाजोन, बीटामिथाजोन, डेसोनाइड, डेक्सामिथाजोन, फ्लोसिनामाइड, हेलिमिथाजोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। इनके अलावा और भी स्टेरॉइड्स हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिनसे आपको हमेशा बचना चाहिए। हाइड्रोक्विनोन नाम का एक ब्लीचिंग एजेंट भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो स्किन की फेयरनेस क्रीम का काम करता है और स्टेरॉइड के जितना ही खतरनाक है, जो स्किन को बहुत ही लाल कर देता है और स्किन पे इसकी वजह से इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो जब भी आप किसी क्रीम को खरीदने जाए या आपको कोई भी क्रीम रिकमेंडेड किया जाए तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि उस क्रीम में कोई भी स्टेरॉइड ना हो। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स भी आपकी स्किन कंडीशन को देखकर आपको ऐसी क्रीम प्रिस्क्राइब कर देते हैं जिनमें स्टेरॉइड्स होते हैं। यदि उन क्रीम का इस्तेमाल एक लिमिटेड वक्त तक करने के लिए बोला गया है तो आप क्रीम का इस्तेमाल उतने वक्त तक ही करें और अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही फिर उसका इस्तेमाल बाद में करते रहें। तो दोस्तों, अब आते हैं कि यदि आपने ऐसी क्रीम को इस्तेमाल किया है या फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं तो आप इनका इस्तेमाल कैसे रोक सकते हैं और साइड इफेक्ट से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपको स्टेरॉइड को रोकने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट नियम बता देता हूँ, और वो ये है कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल एकदम से नहीं रोकना होता है, बल्कि इसके डोसेस की मात्रा और इस्तेमाल का गैप बढ़ाना होता है। जैसे आप कोई भी क्रीम बड़ी मात्रा में लेके अपने चेहरे पर लगा रहे हैं तो सबसे पहले आप उस क्रीम को कम मात्रा में यूज करें। हो सके तो आप बहुत ही मामूली अमाउंट में लें और फिर यूज करें। आप क्रीम दिन में 2 बार लगा रहे हैं तो आप एक ही बार लगाएं, और यदि एक बार लगा रहे हैं तो 2 दिनों बाद यूज करें। क्रीम लगाने के बाद 10 मिनट में चेहरा गुनगुने पानी से जरूर धो दीजिए, और ऐसा करते वक्त आपको किसी भी फेस वॉश और साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको ऐसा तब तक करना है जब तक कि आप बिना क्रीम के इस्तेमाल से 48 घंटे तक के ऊपर रह सके। दोस्तों, इस्तेमाल के बीच का गैप बढ़ाना सबसे बेस्ट तरीका होता है स्टेरॉइड को रोकने का। ऐसे मेथड से आप 1 से 1.5 महीने में क्रीम के इस्तेमाल की आदत को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। और आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि ऐसी कोई भी स्टेरॉइडल क्रीम आप रात भर यानी ओवरनाइट ना लगाए रखें।
अब जानते हैं कि यदि आपने ऐसी कोई भी क्रीम को बहुत दिनों तक इस्तेमाल किया है और आपको उससे कोई भी तकलीफ हो रही है, जैसे कि स्किन काली पड़ गई है या फिर धूप में निकलते ही बहुत लाल होती है, तो आप क्या करें? तो इसके लिए एक बहुत ही आसान घरेलू उपाय है और वो है गाय के दूध की मलाई से अफेक्टेड स्किन की मालिश करना। आप चाहे तो 10 ग्राम मलाई में 4 से 5 चिमटी शुद्ध हल्दी भी मिला सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय काफी सादा लगता है, लेकिन आपको इससे बहुत ही फायदा होगा। ये उपाय आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप इसे दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे स्किन का डार्कनेस और रेडनेस दोनों कम हो जाते हैं। हल्दी से खुजली भी चली जाती है, लेकिन ये आपको कम से कम 3 हफ्ते तक करना ही पड़ता है। इसके इस्तेमाल के बाद आप कोई भी साबुन या फेस वॉश नहीं इस्तेमाल करना है। यदि आपकी स्किन इन क्रीम के इस्तेमाल से बहुत पतली हो गई है तो आप गाय के घी से उस एरिया का अच्छे से मसाज कर सकते हैं। घी में विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो स्किन को अच्छी तरह से रिपेयर कर सकता है। दोस्तों, इन सभी के बावजूद भी आपको प्रॉब्लम्स हो ही रहे हैं तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से पर्सनली जाके मिले और पूरी अच्छे से ट्रीटमेंट करवा लीजिए। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा लेकिन एक नेक प्रयास आपको इन क्रीम के चंगुल से छुड़ाने का। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई भी कंजूसी ना करें और ऐसे सभी लोगों को इन क्रीम के तकलीफों से बचाएं। मुझे आपके इस टॉपिक से जुड़े सवालों का कमेंट्स में जरूर इंतजार रहेगा। मैं बहुत ही जल्दी एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।